आज सुबह हमने एक वीलॉग किया था जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया था कि ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पीछे रजीम चेंज वाली कुव्वतें तो नहीं। इस खदशे का इजहार किया तो इस बारे में कई बातें भी सामने आ गई और ये खबर कन्फर्म हो गई डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के साथ। अगर ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो हम ईरान में मुदाखलत करेंगे, यानी अमेरिका ईरान में मुदाखलत करने जा रहा है। ट्रंप की इस धमकी के बाद आगे क्या सूरत हाल होगी, आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक वीलॉग किया था हमने कुछ देर पहले कि क्या ईरान में होने वाले मुजाहिरों के पीछे रजीम चेंज वाली कुव्वतें तो नहीं, तो उस पर आपने अपना तज्जिया पेश किया था, लेकिन अब तो ये खबर कंफर्म होना शुरू हो गई है, ट्रंप ने धमकी भी दे दी है। मामला किस तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल अदील, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सुबह जब हम ये व्लॉग कर रहे थे तो मैंने ये बात आपसे कही थी और मैंने लीबिया से शुरू की थी, अगर आपको याद है कि मैंने लीबिया से शुरू किया था। फिर अरब स्ट्रीम वो चली थी, अरब स्ट्रीम कहते हैं उसको। वो क्या थी, किस तरह से रजीम चेंज की गई मुख्तलिफ ममालिक में और सेटिंग की गई, और ईरान को क्योंकि अमेरिका शिकस्त नहीं दे सका, इसराइल उसका हौसला नहीं तोड़ सका, तो ये जो मौजूदा फसादात हैं ये उसी का नतीजा हो सकते हैं। ये हमने खदशे का इज़हार किया था अपने तजर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि इससे पहले जब अरब स्ट्रीम की पूरी हिस्ट्री पढ़ें या लीबिया की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि बैरूनी कुव्वतों ने किस तरह से लोगों को वहाँ पर मौजूदा गवर्नमेंट या सेटअप्स के ख़िलाफ़ उभारा। वही कुछ मैंने सुबह जिस खदशे का इज़हार किया उसका ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नज़र रखे हुए हैं, अगर वहाँ पर इन मुजाहरों में तशद्दुद किया जाता है शहरियों पर तो हम मुदाखलत करेंगे। जो उन्होंने जुमला लिखा है उसको तमाम मीडिया ने कोड किया है, एपी की भी स्टोरी है उस पर। उन्होंने कहा वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। लॉक्ड क्या है और लोडेड क्या है और रेडी टू गो क्या है, यह आप इस बात को क्योंकि आप बहुत सारी जंगों का तजिया करते रहे हैं, आपको समझ है क्या लॉक किया जाता है, टारगेट लॉक किया जाता है, क्या लोड किया जाता है, वेपन लोड किया जाता है, और क्या रेडी टू गो है यानी रेडी टू फ्लाई है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो साजिश थी वो सामने खुलकर सामने आ गई। अब देखें, ईरान के एक साबिक स्पीकर हैं जो इस वक्त भी उनकी एक नेशनल जो थिंक टैंक है ईरानी, उसके अहम रुकन हैं अली लेलरानी। उन्होंने भी एक्स पर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस सारे फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल की साजिश है। जो बात हम कह रहे थे वही ईरानी सुप्रीम कमांडिंग जो उनकी कमेटी है उसके बंदे ने कह दी। इसका मतलब ये है कि ईरान को घेरा जा रहा है। देखिए, ईरान वो इस्लामी कुव्वत है जिसने इसराइल को पूरी टक्कर दी और उसके ख़िलाफ़ जो जंग उस पर मुसल्लत की गई उसका भरपूर जवाब दिया। आपने हुर्मुज़ बंद कर दी, आपने फ़ारस बंद कर दी और वहाँ से तमाम तजारती बहरी बेड़े जो है उनका गुजरना मुश्किल हो गया। इस सारी सूरत हाल का अमेरिका बगौर जायज़ा ले रहा था। जब इसराइल के अब बात हाथों से निकलने लगी तो उसने फिर अपने बम्बार जो हैं वो भेजे जिन्होंने बहुत बुलंदी से बहुत सारी तनसीबात को निशाना बनाया, लेकिन उससे पहले ईरान अपना काम मुकम्मल कर चुका था और तिल अबीब समेत इसराइल के बहुत सारे इलाकों में अपने मिसाइल फेंक चुका था। उसके बाद ईरान ने एक और धमकी लगाई थी कि जिस मुल्क से भी उसके ख़िलाफ़ कोई निशाना बांधा जाएगा या मिसाइल चलाया जाएगा या जहाज़ उड़ाया जाएगा वो उस मुल्क को भी टारगेट करेगा। ये अब जंग खुलकर सामने आती चली जा रही है। इन मुजाहरों का होना मेरा हदशा बिल्कुल दुरुस्त था कि इनके पीछे वही लोग हैं जो लीबिया में होने वाले मुजाहरों के पीछे थे, और वहाँ पर किस तरह से नेटो की फोर्सेस को दाखिल किया गया, किस तरह से आज तक वहाँ अनरेस्टनेस है और वहाँ पर लीबिया की जो तरक्की थी उसको रोक कर वहाँ उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मुझे बताएं, सोमालिया में मुजाहरे हुए और इसराइल ने सोमालीलैंड को कबूल कर लिया, तो इसका मतलब है हर वो इस्लामी मुल्क जो किसी न किसी सूरत इसराइल के ख़िलाफ़ जा सकता है, अमेरिका की पुश्तपनाही के साथ वहाँ पर लाकानूनियत या अनरेस्टनेस को सही लफ्ज़ तो यही है कि वहाँ पर इंतशारी कुव्वतों को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, और यही बढ़ावा ईरान में दिया जा रहा है इस वक्त। और वहाँ पर महंगाई के नाम पर, हालांकि ईरान वो मुल्क है कि इनकलाब ईरान के बाद यानी 79 के बाद से लेकर आज के दिन तक ईरान ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ना सिर्फ दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की बल्कि अपनी आवाम को भी खुश रखा, और उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ तेल की और गैस की दौलत बहुत ज़्यादा है और उसके ख़रीदार भी मौजूद थे। एक तरफ चीन था,
फिर बहुत सारे ममालिक जो थे वो ईरान से तेल की ख़रीदारी करके उसको मगरबी ममालिक में बेचा करते थे। अमेरिका ने मज़ीद पाबंदियाँ लगाई तो कुछ सख्त वक्त आया है। इस वक्त ईरान पर मुआशी तौर पर एक सख्त वक्त है, उन पाबंदियों का असर है, क्योंकि वेनेज़ुएला के में जाने वाले जहाज़ जो हैं वो भी अमेरिका ने मंशियात का नाम लेकर रोके। और अब देख लें डोनाल्ड ट्रंप खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हमने लॉक कर लिया है, हमने रेडी टू गो हैं और इस तरह की लोडेड हैं, इस तरह की बातें जो हैं गो के इसकी तफसील उन्होंने उसमें अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट से नहीं कही, लेकिन इन तमाम बातों की जो वजाहत है वो इन्हीं अल्फाज के अंदर अंदर अदील भाई हो जाती है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारा हमसाया है। ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। वो इस वक्त वहाँ पर एक साजिश रची जा रही है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मेरा फिर भी आज भी ये मानना है कि ईरानी सिस्टम के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस सारे के सारे फसाद को दबा सकते हैं। आज भी पासदारान जो इस्लाम है, जो ईरान है, पासदारान ईरान, उन्होंने 100 से ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो इंतशारियों से बरामद किए हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये वो 100 पिस्टल्स थे जिनको इस्तेमाल किया जाना था। जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लीबिया की मैंने आपको मिसाल दी थी, जैसे किसी ज़माने में तुर्की के अंदर इस्तेमाल किया गया था, तो तमाम वेपन्स उन्होंने 100 के करीब वेपन्स जो हैं बरामद कर लिए। लेकिन ये शायद रसद इससे ज़्यादा हो, कुछ और मज़ीद दिन लगें, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ जो जो डेवलपमेंट होएगी अदील भाई वो हम लोगों को बताते चले जाएंगे। देखिए, ईरान हमारा हमसाया है तो इसलिए हमें अपने हमसाए पे नज़र रखनी है। दूसरा, वो इस्लामी मुल्क है इसलिए भी हमारे दिल के करीब है, और ईरान के लोगों ने एक इस्लामी इनकलाब देखा हुआ है, इसलिए वहाँ पर शौक़ शहादत या जज्बा शहादत जो है बाकी इस्लामी दुनिया के हवाले से कुछ ज़्यादा है। और वो लोग जो हैं मुसलसल इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक जंग की हालत में हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके हौसलों और उनकी जो उनका ईमान है उसको इन मुजाहरों से नहीं तोड़ा जा सकेगा। मुजाहिरीन गिरफ़्तार होंगे और उनके पीछे मौजूद जो ईरान में मौजूद लोग नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखिए, ये सारे के सारे वो लोग हैं इनके पीछे जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, और वहाँ से इस सारी जो मूवमेंट है या सारे ये मुजाहरे हैं उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, मेरा अपना ये मानना है कि ईरान इस पर काबू पा लेगा। ईरान में इतनी ताकत और इतना हौसला और इतना फ़हम व फरासत है कि वो इस तरह के मुजाहिरीन जो हैं या इस तरह के मुजाहरे जो हैं उनको काबू कर लेंगे। वो इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत नाजुक है, दोनों तरफ से थ्रेटन किस्म के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप शायद जल्दबाजी कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पर उनकी नज़र नहीं है, लेकिन ईरान में जो 6-7 लोगों की जान गई मुजाहरों में, उस पर उन्होंने बयान भी दाग दिया और लोडेड और रेडी, और ये धमकी भी दे दी, साफ धमकी है, सीधी धमकी। तो यह आप भी समझते हैं कि ये धमकी है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान इस वक्त मुश्किल वक्त में है, और ईरान अगर खड़ा रहा तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी अमेरिका की भी, इसराइल की भी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ईरान के इस इशू के बारे में बताया और ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या धमकियाँ दी जा रही हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।